जी हाँ, नमस्कार। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के दायरे में आने वाले लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आज हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं जो उनके आने वाले कल को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत आवाज़ों का साथन है जो सालों से अपने हक के लिए बुलंद हो रही थीं। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आपकी न्यूनतम पेंशन में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी की नींव रखी जा रही है, कैसे उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद उच्च वेतन पर पेंशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, और कैसे ईपीएफओ की एक विशेष योजना आपके ना रहने पर भी आपके परिवार को एक बड़ी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। तो चलिए, अब आपको और इंतजार नहीं कराते हैं और शुरू करते हैं खबरों के उस सिलसिले को जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर जुड़ी है ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना 95 के पेंशन धारकों से, जिनकी न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर एक अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। एक ऐतिहासिक छलांग। क्या 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये होगी न्यूनतम पेंशन? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वह न्यूनतम पेंशन जो आज मात्र 1,000 रुपये प्रति माह के स्तर पर अटकी हुई है, उसे लेकर अब सरकार के गलियारों में एक ऐसी सुगबुगाहट शुरू हुई है जो अगर हकीकत में बदली तो यह करोड़ों पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 95, जो भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उसकी न्यूनतम पेंशन राशि में एक विशाल वृद्धि की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये है। आपको यह जानकर शायद आश्चर्य हो कि यह राशि आखिरी बार आज से लगभग एक दशक पहले वर्ष 2014 में निर्धारित की गई थी। तब से लेकर आज तक महंगाई का ग्राफ आसमान छू चुका है। दाल, सब्जी, दूध से लेकर दवाइयों तक हर चीज की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ऐसे में यह 1,000 रुपये की मामूली राशि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए एक सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए कैसे पर्याप्त हो सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो हर पेंशन भोगी के मन में उठता है। यह राशि आज के दौर में व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक हो चुकी है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके जीवन के उस पड़ाव पर वित्तीय असुरक्षा के अंधेरे में धकेल रही है जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। इसी पीड़ा और आवश्यकता को समझते हुए देश भर के ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगी संघों ने पिछले कई वर्षों से लगातार इस राशि में वृद्धि की मांग को लेकर संघर्ष किया है। उन्होंने धरने दिए, प्रदर्शन किए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी यह तपस्या फल देने वाली है। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और विश्वसनीय सूत्रों से जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, उनके अनुसार वर्तमान ईपीएस न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये के स्तर से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार विमर्श चल रहा है। अगर हम गणितीय रूप से देखें तो यह सीधी सीधी 650% की एक विशाल वृद्धि होगी। यह कोई मामूली सुधार नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक छलांग होगी। यह प्रस्ताव ट्रेड यूनियनों और पेंशनभोगी संघों की उन दलीलों का परिणाम है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच यदि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बुनियादी और सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है तो वर्तमान पेंशन राशि किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं है। कुछ प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद श्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय समिति इस महत्वपूर्ण संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति ने इस मुद्दे की गहराई को समझा है और यह भी जोर दे रही है कि वर्ष 2025 के अंत तक ईपीएस योजना की किसी तीसरे पक्ष द्वारा एक व्यापक समीक्षा भी कराई जानी चाहिए ताकि इसकी कमियों और सुधार की गुंजाइशों का निष्पक्ष आकलन हो सके। अब सवाल यह उठता है कि यह ईपीएस योजना आखिर काम कैसे करती है। आपको बता दें
कि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी के नियोक्ता यानी कंपनी कर्मचारी के वेतन का 8.33% हिस्सा इस पेंशन निधि में जमा करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार भी कर्मचारी के वेतन का 1.16% का योगदान देती है। इस योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की अवधि तक सेवा की है और 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। किसी कर्मचारी के दिव्यांग होने की स्थिति में भी उसे इस योजना का लाभ मिलता है। यह योजना करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवनयापन सुचारू रूप से चलता रहे। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, यानी पेंशन भोगियों पर इसके प्रभाव की। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है और न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो जाती है, तो इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव देश के 36 लाख से भी अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों के जीवन पर पड़ेगा। वित्तीय वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने माना है कि न्यूनतम पेंशन पाने वाले ऐसे 20,600 लोग हैं। यह बढ़ी हुई राशि उन सेवानिवृत्त लोगों को महंगाई के इस दौर में सचमुच में एक बड़ी राहत देगी और उन्हें अपना जीवन सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान करेगी। यह सिर्फ उनके बैंक खाते में आने वाले कुछ अतिरिक्त रुपये नहीं होंगे, बल्कि यह उनके आत्मविश्वास, उनकी सेहत और उनके सामाजिक सम्मान को बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम होगा। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि यह प्रस्ताव अभी पुष्टि के चरण में नहीं पहुंचा है। इस पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है। इस सपने के साकार होने की राह में कुछ चुनौतियां और अपेक्षाएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इस वृद्धि को लागू करने पर सरकारी खजाने पर पड़ने वाला भारी आर्थिक बोझ। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन देने पर ही सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 957 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ता है। ऐसे में जब इस राशि में 650% की वृद्धि की जाएगी, तो यह वित्तीय बोझ कई गुना बढ़ जाएगा। सरकार को इस अतिरिक्त खर्च के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना होगा। यह भी संभव है कि इस वृद्धि को एक मुश्त लागू करने के बजाय इसे किस्तों में या चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इन चुनौतियों के बावजूद पेंशन भोगी और उनके संगठन आशा और विश्वास से भरे हुए हैं। वे सतर्कता के साथ संसदीय समिति की अंतिम रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक वृद्धि को मंजूरी मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यदि यह फैसला लिया जाता है, तो यह न केवल लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि यह सरकार की अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का भी एक बड़ा प्रमाण होगा। उच्च वेतन पर पेंशन का मार्ग प्रशस्त। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ईपीएफओ का बड़ा खुलासा। चलिए अब रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो उच्च वेतन पर पेंशन या हायर पेंशन का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों से जुड़ी है। यह खबर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्होंने अपने सेवा काल के दौरान अपने वास्तविक यानी पूरे वेतन पर भविष्य निधि में योगदान दिया था और अब वे इसी आधार पर अपनी पेंशन की गणना चाहते हैं। आपको याद होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4 नवंबर 2022 को एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था। इस निर्णय को आए हुए अब लगभग 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। इस फैसले ने उन हजारों कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का रास्ता खोल दिया था जो पात्रता की शर्तों को पूरा करते थे। लेकिन फैसले के बाद भी आवेदन प्रक्रिया और उसके निपटारे को लेकर कई तरह की आशंकाएं और देरी की खबरें सामने आ रही थीं। लेकिन अब हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने इस मामले पर एक बहुत बड़ी और सकारात्मक जानकारी साझा की है। दिनांक 16 जुलाई 2025 को ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उच्च पेंशन के लिए प्राप्त हुए कुल आवेदनों में से 98.5% से भी अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह दर्शाता है कि अब उच्च पेंशन का रास्ता लगभग साफ हो चुका है और पात्र आवेदकों को जल्द ही उनका हक मिलने वाला है। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें लोकसभा की कार्यवाही का भी जिक्र करना होगा। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा के अंदर प्रश्न संख्या 224 का उत्तर देते हुए यह जानकारी सार्वजनिक की है। यह प्रश्न माननीय सांसद
एडवोकेट अधुर प्रकाश जी ने उठाया था और इसका उत्तर 21 जुलाई 2025 को दिया गया। एडवोकेट अधुर प्रकाश जी ने सरकार से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सीधे सवाल पूछे थे। उन्होंने पूछा, पहला, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च वेतन पर भविष्य निधि पेंशन के लिए दिए गए बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है? दूसरा, यदि हां, तो इसके पीछे के कारण क्या हैं और आज की तारीख तक प्राप्त हुए कुल आवेदनों, स्वीकृत आवेदनों, अस्वीकृत आवेदनों और लंबित पेंशन मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? और तीसरा, क्या सरकार के पास इन लंबित मांगों पर बिना किसी और देरी के कार्रवाई करने के लिए कोई तत्काल योजना है? इन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री माननीय सुश्री शोभा करंदलाजे जी की ओर से जो उत्तर सामने आया, वह लाखों पेंशन आवेदकों के लिए राहत की सांस लेकर आया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के निर्णय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन कर रहा है और उच्च वेतन पर पेंशन के आवेदनों का तेजी से निपटारा कर रहा है। अब हम आपको उन आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताते हैं जिसका सभी को इंतजार था। दिनांक 16 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार उच्च वेतन पर पेंशन के लिए ईपीएफओ को कुल 15,24,150 आवेदन प्राप्त हुए थे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो दर्शाती है कि कितने लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। इन कुल आवेदनों में से ईपीएफओ द्वारा 4,05,773 आवेदकों को पात्र पाया गया और उनके लिए मांग पत्र यानी डिमांड लेटर जारी किए गए। इसका मतलब है कि इन लोगों की उच्च पेंशन की दावेदारी को स्वीकार कर लिया गया है। वहीं अस्वीकृत आवेदनों की संख्या 11,15,882 थी। यह संख्या निश्चित रूप से बड़ी है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आवश्यक दस्तावेजों की कमी, पात्रता मानदंडों को पूरा न करना या आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है लंबित आवेदनों का। ताज़ा जानकारी के अनुसार अब केवल 21,995 आवेदन ही ऐसे हैं जिनका निपटारा किया जाना बाकी है। कुल 15 लाख से अधिक आवेदनों में से केवल 21,000 मामलों का लंबित होना यह दर्शाता है कि ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को लगभग अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। अगर हम इन आंकड़ों का राज्यवार विश्लेषण करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के लगभग सभी प्रमुख राज्यों में स्थित ईपीएफओ कार्यालयों ने बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया है। कुल मिलाकर 98.5% से अधिक मामलों को सुलझा लिया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पूरी प्रक्रिया का निष्कर्ष यह है कि 2 साल के लंबे इंतजार के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का कार्यान्वयन अब अपने अंतिम चरण में है। जिन आवेदकों के आवेदन अस्वीकृत हुए हैं उन्हें उसके कारणों की जानकारी दी जा रही है और जो पात्र पाए गए हैं उनके लिए उच्च पेंशन प्राप्त करने का मार्ग अब पहले से कहीं अधिक सुगम हो गया है। ईडीएलआई योजना, आपके ना रहने पर भी परिवार के लिए 500 रुपये नहीं बल्कि 7 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवच। अब हम अपनी अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं। यह खबर ईपीएफओ की एक ऐसी योजना से जुड़ी है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग विस्तार से नहीं जानते। यह योजना है ईडीएलआई यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। कुछ जगहों पर यह भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि इस योजना के तहत नॉमिनी को 500 रुपये का लाभ मिलता है, भले ही खाते में पैसे हों या न हों। आज हम इस भ्रम को दूर करेंगे और आपको इस योजना की वास्तविक और शक्तिशाली सच्चाई से अवगत कराएंगे। यह 500 रुपये की बात नहीं है, यह आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक संबल की बात है। ईडीएलआई योजना ईपीएफ और ईपीएस के साथ मिलने वाली एक तीसरी और महत्वपूर्ण सुविधा है। यह अनिवार्य रूप से एक जीवन बीमा कवर है जो हर उस कर्मचारी को मिलता है जो ईपीएफओ का सदस्य है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस बीमा के लिए कर्मचारी को अपनी जेब से एक भी रुपया प्रीमियम के तौर पर नहीं देना पड़ता है। इसका योगदान
नियोक्ता द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इसका लाभ क्या है। इस योजना के तहत यदि किसी ईपीएफओ सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति यानी नॉमिनी को एकमुश्त बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। यह राशि छोटी मोटी नहीं बल्कि अधिकतम 7 लाख रुपए तक हो सकती है। जी हां, 7 लाख रुपए। यह राशि उस दुर्भाग्यपूर्ण समय में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बनती है। यह बीमा राशि सदस्य के पिछले 12 महीनों के औसत पीएफ बैलेंस से जुड़ी होती है, लेकिन इसमें एक न्यूनतम सुनिश्चित लाभ का भी प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी का पीएफ बैलेंस बहुत कम है या हाल ही में नौकरी शुरू की है, तब भी उसके परिवार को एक निश्चित न्यूनतम राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। तो यह जो 500 रुपये की बात है, वह इस योजना के विशाल लाभ के सामने कुछ भी नहीं है। असलियत यह है कि ईपीएफओ आपके वेतन से कटने वाले पीएफ अंशदान के बदले में आपको न केवल सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन और एक मुश्त पीएफ राशि का लाभ देता है, बल्कि आपके पूरे सेवाकाल के दौरान आपके परिवार को 7 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कवर भी मुफ्त में प्रदान करता है। यह एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा है जो कर्मचारी के न रहने पर उसके परिवार को बेसहारा होने से बचाती है। इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सभी ईपीएफओ सदस्य यह सुनिश्चित करें कि आपके पीएफ खाते में आपका नॉमिनेशन अपडेटेड हो। अपनी ई नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करके रखें ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपके प्रियजनों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो दर्शकों, यह थीं आज की 3 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सीधे तौर पर देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हैं। एक तरफ जहां न्यूनतम पेंशन में 7,500 रुपये तक की ऐतिहासिक वृद्धि की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर उच्च पेंशन का रास्ता भी अब अंतिम बाधाओं को पार कर रहा है। और साथ ही ईडीएलआई जैसी योजनाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि आपकी मेहनत की कमाई का लाभ न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी पूरी सुरक्षा प्रदान करे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह विस्तृत प्रस्तुति आपके लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी साबित हुई होगी। पेंशन धारकों और कर्मचारियों से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके हक से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।